पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन होगा। कुछ ही देर में पटना स्थित आवास से वैशाली के महनार स्थित पैतृक गांव उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और आपको यह बताएं कि रघुवंश सिंह का कल दिल्ली एम्स में निधन हुआ था। इसके बाद पार्थिव शरीर को पटना लाया गया, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई विधायकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो महनार में होगा अंतिम संस्कार। कई तस्वीरें और जो उनके जुबान से निकले हुए लफ्ज थे, शब्द थे, वो खाटी राजनीति को नहीं बल्कि राजनीति के उन आदर्शों को भी पुख्ता करने के लिए जरूरी थे, जिनको बराबर वो कहते रहे। और आखिरी जो उनकी चिट्ठी थी, जिनमें नीतीश कुमार से मांग की गई या फिर उसके बाद की चिट्ठी, बहुत कुछ बताने के लिए काफी थी कि उनके दिल में क्या चल रहा था, वो राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते थे। पटना लाया गया, बिहार विधानमंडल में जो है उनको आखिरी सलामी दी गई है, श्रद्धांजलि दी गई। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कार्यक्रम है आज का? विवेक, देखिए यहाँ से अभी पूरी तैयारियां हो गई हैं। अभी से थोड़े से देर के बाद यहाँ पे जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से जेपी सेतु होते हुए जाएगा वैशाली, और वैशाली के हसनपुरा जो पैतृक घाट है वहाँ पे जाके इनका अंतिम संस्कार होगा। यहाँ से भी तो अब देख सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा लगभग सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। गाड़ियाँ जो तैयार हैं, अंतिम रूप से जो उनके चाहने वाले हैं, जो मिलने वाले हैं, वो जाकर के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये आपको तस्वीर आपको दिखा दूँ विवेक। और यहाँ पे देखिए 1:30 बजे जो समय है वहाँ पे हसनपुर घाट पे, वहाँ पे जाकर के इनका अंतिम संस्कार होगा। और अभी जो भी लोग पहुँचे हैं यहाँ पे देखिए आरजेडी के एमएलसी हैं, वहाँ हाजीपुर से ही, वैशाली से सुबोध राय, वो अभी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। पप्पू यादव है, वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुँचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो अंतिम रूप से जो सारे उनके चाहने वाले हैं वो सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से ऐलान किया है कि इनका जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान के साथ होगा। साथ में जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसे भी पालन किया जाएगा। और ख़ास करके कि जिस ढंग से रघुवंश बाबू ने अंतिम चिट्ठी लिखी और जो मांगे की हैं, विवेक, ये बताता है कि वो कैसे राजनीतिज्ञ थे और अंतिम क्षणों में भी विकास की बातें ही सोचते थे, अपने क्षेत्र की विकास की बातें ही सोचते थे। यहाँ पे कल हमने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाई थी और उस रिपोर्ट में जिस जगह पर आप खड़े हैं उस जगह की भी यादें काफी जुड़ी हुई हैं। पप्पू यादव वहां पर बैठे हुए हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, और उसके अलावा कई एमएलसीज वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस जगह पर, जिस चबूतरे पर पप्पू यादव वहां मौजूद हैं, वहीं पर दरबार लगता था। वहां एक पुरानी बेंच है जिसका इतिहास काफी पुराना है और उसकी लकड़ियां, उनका जुड़ाव रघुवंश बाबू से सीधा रहा है। हम चाहेंगे लोगों से बात करें उस जगह के बारे में। जी बिल्कुल विवेक, और देखिए यही वो जगह है, चबूतरा है, जहाँ पे उनकी ये कुर्सी लगी होती थी। और ये जो लकड़ी का बेंच देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने लगभग जो 30 और 35 साल उन्होंने गुजारे हैं इसी लकड़ी के बेंच पर। जो है वो पूरी राजनीति उनकी, जो सभा कहिए लोगों के साथ यहाँ पे लगती थी, वक्त कोई भी हो, मकर संक्रांति हो तो लोगों को भोज देना नहीं भूलते थे। और इसी छोटे चबूतरे पे सारी रणनीतियाँ और सारे अपने चाहने वालों के साथ मिलते थे। पप्पू यादव यहाँ पे सुबह में आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। रघुवंश बाबू जैसा नेता, जो आदत उन्होंने स्थापित किए हैं, ऐसे समय में उस व्यक्ति का जाना, जब राजनीति में कोई शुचिता नहीं बची, कोई कमिटमेंट नहीं बचा, राजनीति में बेबाकीपन खत्म हो गई, सादगी खत्म हो गई, राजनीति कंप्लीट धन बल, महाबल, चालाकी का, चतुराई का, धूर्तई का हो गया। और उस व्यक्ति का नए पीढ़ियों से चला जाना, हम तो हमेशा
मुख्यमंत्री के रूप में इस व्यक्ति को देखना चाहते थे। और मैं एक बार नहीं कई बार कहा भी कि रघुवंश बाबू जैसे व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री होने की आवश्यकता है। हम मिल कर के भी इसी घर में आकर के मैंने कहा था कि आज समाज में ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो नफरत की राजनीति से, तोड़ने और बांटने की राजनीति से दूर सिर्फ बिहार और बिहारी, सिर्फ देश के गरीबों की बात, कॉमन मैन की बात करने वाला वह व्यक्ति। हमको तो याद है ना मनरेगा का वो समय, हम बहुत लंबे समय तक लोकसभा में हमने बिताया, हम विधानसभा में बिताए। और इस महान व्यक्तित्व के प्रति जो हमारी सोच है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि निकट भविष्य में ऐसे व्यक्तित्व के रवि, सुबोध राय भी वहां पर मौजूद है जो एमएलसी हैं आरजेडी से। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रियाएं ली जा सके। जी बिल्कुल, यहाँ पे राज्यसभा के जो सांसद हैं ये सुनील सिंह, एमएलसी जो सुनील सिंह है वो भी मौजूद है। अब तो एक युग का अंत हो गया जो जिन्होंने पूरे रास्ता बताया कि ईमानदारी क्या होता है राजनीति में, ईमानदारी क्या होता है, निष्ठा क्या होता है, तो वो तो युग का अंत हो गया। अब इससे ज़्यादा हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल हम निशब्द हैं। रघुवंश बाबू को हम लोग हमेशा देखते रहे हैं इसी जगह पे, एक हमेशा न बढ़िया बड़ा कुर्ता, हमेशा बनियान में जब देखिए तो अपने ढंग से जिंदगी जिए है। उसमें एगो बात हमको कहना है, हम उनके साथ बराबर रहते थे। उनके बारे में लोग कहता है जब पद लोलुपता में इधर से उधर किए, लेकिन जब ग्रामीण विकास मंत्री के बाद जब पार्लियामेंट में वो जीते थे तो अशोक हॉल में गए थे और श्रीमती सोनिया गांधी उनको मिठाई खिलाई थी। और माननीय श्री लालू प्रसाद जी हम लोग के नेता है, वो गए थे, वो राहुल जी को मिठाई खिलाए थे। और सोनिया जी बोली थी जे रघुवंश बाबू आपके नरेगा के कारण हम लोग का जीत हुआ है। और उनके लिए 6 महीना तक ग्रामीण विकास मंत्रालय खाली रखी, उपाध्यक्ष का पद दे रही थी, कहे नहीं कुछ नहीं लेंगे। वो कह रही थी कि आप आरजेडी में रहिएगा, लेकिन कई यादों का बखान हो रहा है, उनसे जुड़ी हुई यादें, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो कार्यक्रम है आज का, उसके बारे में हम आपको एक बार फिर से बता दें कि पट्टा स्थित जो उनका पैतृक आवास है, वहां से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा वैशाली के महनार, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई दी जाएगी। और कल उनकी तबीयत बहुत नासाज हुई, उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पटना लाया गया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जहां लोग आ रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।